नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRST। डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के संस्था को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। 4 मई 1955 में रजिस्टर यह संस्था अपने अस्तित्व को खोज रही है। लोगों ने अपने अपने अनुसार संस्था रजिस्टर कराकर बाबा साहब की प्रतिमा को लगाकर संस्था चला रहे हैं, जो कि लोगों की केवल स्वार्थ वाली संस्था है। इन छोटी छोटी संस्था का अभी कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु यह संस्था भारत के साथ खड़ा विदेशी सदस्य जो भारत को अपना सपोर्ट देना चाहते हैं, परंतु जो छोटी संस्थाएं बनाई वह मात्र टुकड़े में बट गए, परंतु इसका बड़ा युग्म नहीं बना पाए, जिससे वे लोग भारतीय बौद्ध महासभा से नहीं जुड़े तो पीपल से टूटा हुआ पत्ता बनकर रह गए। उन्हें समझने की जरूरत है कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अब खुला आह्वान करता है नए विकल्प के साथ भारतीय बौद्ध महासभा से जोड़ने और जुड़ने के मुहिम से आह्वान किया। पेश एक रिपोर्ट। आप सभी लोगों को पता है कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाई हुई द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसे हम रीजनल लैंग्वेज में भारतीय बौद्ध महासभा ये संस्था चला रहा हूं। इसका विश्वस्त यानी इंग्लिश में ट्रस्टी चेयरमैन हूं और नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर इस संस्था को बाबा साहब के उद्देश्यों के ऊपर चलाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं। 2018 में मैं ट्रस्टी चेयरमैन बना और नेशनल प्रेसिडेंट ये पोस्ट पर मैं इस संस्था पे विराजमान हुआ। 19, 20, 21 कोरोना ही का दौर था, इसलिए काम करने का मौका उन 2 साल में 3 साल में नहीं मिला। अब बाबा साहब के इस संस्था को हम बाबा साहब के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस संस्था को पुनर्जीवित कर रहे हैं या पुनर्स्थापित कर रहे हैं। ये संस्था 1954 से बनाई हुई है। 1955 में इसका रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस संस्था के पहले नेशनल प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ट्रस्टी चेयरमैन थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 4 मई 1955 को इस संस्था का रजिस्ट्रेशन बाबा साहब को प्राप्त हुआ। 14 अक्टूबर 1956 को लगभग 5 लाख लोगों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म में प्रवेश किया। इसी संस्था का वो मंच था, इसी संस्था के मंच से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये धर्मांतर का कार्यक्रम किया। 14 अक्टूबर 1956 और 6 दिसंबर 1956, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2-2.5 महीने में ही बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हो गया और ये संस्था द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा 1-2.5 महीने का ही बाबा साहब को कार्यकाल मिला और इसलिए ये संस्था बाबा साहब अम्बेडकर जी के उद्देश्यों के ऊपर चल ही नहीं पाई। इसलिए चल नहीं पाई क्योंकि इस संस्था को जिसने बनाया था, जिसने एक लॉन्ग विजन, दूरदृष्टि से बाबा साहब ने इस संस्था को बनाया था, जिन्होंने बनाया वही 2.5 महीने में बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हो गया और यह संस्था बाबा साहब के उद्देश्यों के ऊपर चल नहीं पाई। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी के सुपुत्र भैया साहब उर्फ यशवंतराव अम्बेडकर ये संस्था के नेशनल प्रेसिडेंट बने। उनको जितना नॉलेज था बुद्धिज्म का या बाबा साहब के संस्था के उद्देश्यों का, उस हिसाब से उन्होंने ये संस्था आगे चलाई। उनके बाद मीराताई अम्बेडकर जी यानी यशवंतराव अम्बेडकर जी के देहांत के बाद मीराताई अम्बेडकर जी संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी और उनको जितना मालूम था, जितना ज्ञान उनको था संस्था के बारे में या बुद्धिज्म के बारे में, उस हिसाब से उन्होंने वो संस्था चलाई। परिणाम ये हुआ कि हम कहीं ना कहीं बाबा साहब के मूल उद्देश्यों से भटक गए। बाबा साहब के मूल उद्देश्य थे कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने वाली ये एकमात्र संस्था बाबा साहब ने बनाई थी। 1955 में बौद्ध ही भारत में नहीं थे तो बौद्ध संस्था नहीं हो सकती। आज भारत में बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य ये था कि विश्व में जितने भी बौद्ध देश है, जापान है, कंबोडिया है, लाओस है, श्रीलंका है, वियतनाम है, जितने भी बौद्ध देश है, ये अगर भारत में आना चाहे तो वो किससे संपर्क करेगी? क्योंकि भारत में तो कोई बौद्ध संगठन है नहीं, भारत में बौद्ध लोग नहीं है, भारत में बौद्ध भिक्खु है नहीं है। तो भारत में अगर विदेशों के बौद्धों को आना है तो वो किससे संपर्क में रहे? इसलिए बाबा साहब ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि विदेशों के बौद्धों को भारत से अगर संपर्क करना है तो यह संस्था होगी और संस्था का नाम था द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया।
हमारे लोग तो आज भी इस नाम को इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं, और इसलिए बाबा साहब ने हमारे लिए, इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए मराठी में, हिंदी में या रीजनल लैंग्वेज में इसका रूपांतरण किया कि तुम लोग बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नहीं बोल पाओगे तो तुम लोग भारतीय बौद्ध महासभा बोल लेना। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये नाम बाबा साहब ने विदेशों के बौद्ध देशों के लिए चयन किया, ताकि विदेशों के बौद्धों को यह पता चले कि भारत में अगर हमें किसी से संपर्क कर रहा है तो वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है। मैं ये सारी बातें बहुत बार पहले भी बता चुका हूं, ये वापस इसलिए बता रहा हूं कि बाबा साहब के इस उद्देश्यों को हम पूरा नहीं कर पाए। बाबा साहब ने विदेशों के बौद्धों को भारत से संपर्क करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। हमने क्या किया, इस एक प्लेटफॉर्म को तोड़ तोड़ के अपनी अपनी जिला लेवल पे, तहसील लेवल पे, राज्य लेवल पे तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जिला और तहसील और ग्राम लेवल पे छोटी छोटी बौद्धों की अलग अलग संस्थाएं बना ली। ये संविधान ने अधिकार दिया हुआ, इसलिए मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो उद्देश्य बाबा साहब ने भारत में बौद्ध संस्था बनाने के लिए किया था, क्या ये छोटी छोटी संस्थाएं उस दिशा में काम कर रही है? बाबा साहब अंबेडकर जी ने सभी बौद्धों को इकट्ठा लाने के लिए ये एक संस्था बनाई, और बाबा साहब ने लाया भी। 14 अक्टूबर को 5 लाख लोग, 16 अक्टूबर को फिर से 2 लाख लोग, 15 दिसंबर को 10 से 15 लाख लोगों के साथ बाबा साहब धर्मांतरण की फिर से ये दीक्षा देने जा रहे थे। ऐसे बाबा साहब हम लोगों में ऑर्गेनाइज, जो बाबा साहब ने कहा कि संगठित बनो, वो संगठित बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन हमने बाबा साहब के जाने के बाद संगठित रहने के बजाय हमने अलग अलग छोटी छोटी, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को दीक्षा लेने के बाद 15 अक्टूबर को स्पीच किया कि जिस तरह से छोटी छोटी नदियां, छोटी छोटी नाले एक महासागर में आकर मिलती है, उस तरह से बौद्ध धर्म में हमने क्या किया, महासागर से निकल के हम छोटी छोटी नालियों में बढ़ गए। नालियां महासागर में जाके मिलती है। बाबा साहब ने हमें महासागर में लाया भी, हमने महासागर से बाहर निकाल के छोटी छोटी नालियों में हम तब्दील हो गए। मैं अलग अलग जो संस्थाएं बनी, टीबीएम है भारत में, अच्छा काम कर रही है, उनका भी सहकार्य हमें मिलता है। अलग अलग संस्थाएं भारत में बौद्धों की है। ये संस्थाएं क्यों बनी होंगी? बाबा साहब अंबेडकर जी की संस्था भारत में होने के बावजूद भी किसी एक व्यक्ति को यह क्यों लगा होगा कि मुझे इस संस्था में काम नहीं करना है, मैं अपनी अलग से संस्था बना लूंगा, लेकिन बाबा साहब के संस्था में काम नहीं करूंगा? ऐसा विचार किसी के दिल में क्यों आया होगा? इसका जवाब भी मैं देता हूं। वो इसलिए आया होगा क्योंकि उस समय के लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के जाने के बाद ये संस्था जिनके हाथों में गई, उन्होंने शायद इन लोगों को ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने नहीं दिया। अच्छे लोग जिनको सही में बौद्ध धर्म का ज्ञान है, और उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्षा से भी ज्यादा उसको ज्ञान होगा, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह पता चल गया कि मेरे से ज्यादा तुझे कैसे बुद्धिज्म आता है, मेरे से ज्यादा तुझे कैसे बुद्ध का ज्ञान है, तो ऐसे व्यक्तियों को दरकिनार करने का काम भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में हुआ। यह काम भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में हुआ, और इसलिए इस गलती को मैं सुधारना चाहता हूं। अच्छे अच्छे लोग बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को छोड़ के उन्होंने अपनी छोटी छोटी बौद्ध संगठनाएं बनाई, चलाई, बढ़ाई, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमको ये बौद्ध धर्म दिया, उन्हीं के खिलाफ हम खड़े नहीं हुए क्या? गलती नो डाउट हमारी है। हमने उनको, यानी कोई व्यक्ति अपना घर, अपना छोटा सा गांव में अलग से घर बनाने के ऊपर क्यों मजबूर हो जाता है? क्योंकि उस घर में उसको मान सम्मान नहीं मिलता, उस घर में उसकी जो नॉलेज है उसका प्रचार प्रसार करने का मौका नहीं मिलता। और इसलिए आज मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से पूरे भारत के स्टेट्स के लोगों को जो बौद्ध धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, बौद्ध धर्म को फैलाना चाहते हैं, बौद्ध धर्म में उनके पास ज्ञान है,
ऐसे लोगों को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया सौंपना चाहता हूं। यह संस्था किसी एक व्यक्ति की नहीं है, राजरत्न अंबेडकर की नहीं है, या इससे पहले जो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी पर विराजमान थे, ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये बाबा साहब अंबेडकर जी की बनाई हुई संस्था है। और बाबा साहब अंबेडकर जी का परिवार एक या दो या तीन लोगों का नहीं, ये करोड़ों लोगों का है। और ये क्या मुझे अपनी अलग से बौद्ध संस्था बनाना कोई मुश्किल काम है? 7 लोगों को इकट्ठा कर लिया, चैरिटी कमिश्नर में अर्जी दे दी और एक बौद्ध संगठन मैं भी निकाल सकता हूं। लेकिन फिर बाबा साहब अंबेडकर जी के संस्था का काम कौन करेगा? आज ये संस्था ये दरकिनार कर दी गई है, उसको बाजू में फेंक दिया गया है और लोग अपनी अपनी संस्थाएं बाबा साहब का फोटो लगाकर वो काम कर रही है। सोचो, मैं एक संस्था का अध्यक्ष हूं, मैं एक संस्था का निर्माण करता हुआ संस्थापक हूं, और मेरे ही सामने मेरा ही फोटो लगाकर कोई दूसरा अपनी संस्था बढ़ाने के लिए काम करता होगा, तो उस व्यक्ति को कैसे लगेगा, अरे मेरा ही फोटो का इस्तेमाल करके तू तेरी संगठन, तेरी संस्था बढ़ा रहा है और मेरी संस्था को खत्म कर रहा है। क्या हम बाबा साहब के साथ ऐसा नहीं कर रहे? बाबा साहब के ही फोटो का इस्तेमाल करके, बाबा साहब के ही प्रतिमाओं का इस्तेमाल करके हम अपनी खुद की संगठनाएं बना रहे हैं और बाबा साहब की संगठना तहस महस कर रहे हैं। और इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने ये प्रस्ताव रख रहा हूं कि ये संस्था आपकी है, आप लोगों की है। अच्छे बौद्ध लोग, जिनको बौद्ध धर्म का ज्ञान है, जो आज बुद्धिज्म के लिए स्पीचेस करने के लिए मुझे वर्ल्ड के लोग बुलाते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे तरह 10 लोग और भारत में तैयार हो, ताकि जहां मैं ना जा सकूं वहां पर मेरा रिप्रेजेंटेटिव जाए, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि जाए। जापान हो, श्रीलंका हो, वहां के लोगों को भारत में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से जोड़ो। और इसलिए मैं आज महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, जितने भी स्टेट्स भारत में है, इन स्टेट्स में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों का चयन करने के लिए, अच्छे लोगों का, बुद्धिज्म में जो माहिर है ऐसे लोगों का, और बाबा साहब अंबेडकर जी की बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को दिल से बढ़ाने के लिए जो प्रयास करे, ऐसे लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं कि आइए। बुद्ध ने कहा, अहे पस्सी को आओ और देखो। मैं आप लोगों को अपील करता हूं कि आओ इस संस्था में। महाराष्ट्र की कमेटी हम लोगों ने अभी फाइनल की है, गुजरात की कमेटी का इंटरव्यूज चल रही है, अलग अलग स्टेट्स के इंटरव्यूज चल रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी बौद्ध धर्म का काम करना चाहता है और बाबा साहब के बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को बढ़ाना चाहता है, ऐसे लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आइए इस संस्था के तहसील, ग्राम, जिला, रीजन, नेशनल, ऐसे कमिटीज में आप लोग अपना नाम दीजिए और इस संस्था को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। किनको संपर्क करना है, किनके पास आप लोगों को अपने अर्जियां भेजनी है, ये सारी डिटेल्स मैं अपने पेज पर आप लोगों को आने वाले समय में देता हूं। फिलहाल इस वीडियो के साथ ही मैं कैप्शन में एक नंबर आपके साथ देता हूं, क्योंकि मेरे दोनों भी मोबाइल एंगेज है। एक मोबाइल स्टैंड की तरह मैंने उसको लगाया हुआ है, इसलिए वो नंबर मैं निकाल नहीं पाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के साथ जी यूपी में भी मुझे मैंने यूपी में इसलिए चयन नहीं किया, यूपी का बहुत बुरा एक्सपीरियंस मुझे है। जो पहले हमने प्रेसिडेंट्स या कमिटी दी थी, उन्होंने बाबा साहब के उद्देश्यों को पूरा करने के बजाय अपने ही उद्देश्य इस संस्था के माध्यम से पूरा करने का काम शुरू किया। जहां पर हमने लोगों को बौद्ध धम्म दीक्षा के सर्टिफिकेट्स की फी 30 रुपए रखी थी, जो प्रिंटेड भी थी, वहां के लोगों ने 100 रुपए, 150 रुपए, 500 रुपए ये लेना शुरू किया। इसलिए मैंने वहां का काम बंद कर दिया। ये संस्था किसी को पैसे कमाने के लिए नहीं बाबा साहब ने बनाई, इतना तो दिया है बाबा साहब ने। ये कपड़े बाबा साहब की वजह से आए हैं, ये अच्छे मकान बाबा साहब की वजह से आए हैं, जीवितपन में बाबा साहब को
नोच नोच के हमने खाया, अब बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद भी हमको खाना ही है। इसलिए मैंने ये जो कमिटीज गलत काम कर रही थी, जहां पर हम लोगों से 10 रुपए ले रहे थे, 30 रुपए ले रहे थे, वहां पर प्रेसिडेंट 100 रुपए 200 रुपए, कई कई जगह पर मुझे इतना गंदा एक्सपीरियंस कार्यकर्ताओं के माध्यम से आया, पदाधिकारियों के माध्यम से आया। ये बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन किसी के घर पे, तब से मैंने ये काम बंद कर दिया। किसी के घर पे मुझे अगर चाय पिलाने के लिए, खाना खाने के लिए लेके जा रहे हैं, मुझे कहते थे कि आज इनके घर पे आपको खाना खाने जाना है। मैंने कहा ठीक है, चलो अगर किसी के घर पे खाने का आमंत्रण है तो जा। लेकिन मेरे पीठ पीछे उस व्यक्ति को यह जाकर कहा जाता था कि राजरत्न अंबेडकर को हम आपके घर पे लेकर आएंगे, हमें इतने इतने रुपए दीजिए, और वो लोग भी दे देते थे। मुझे ये बहुत बाद में पता चला, और इसलिए मैंने किसी के घर पे जाना खाने के लिए, चाय के लिए बंद कर दिया कि पता नहीं इससे कितना रुपया लिया होगा। तो ये काम हमें नहीं करना है। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के, नौकरी छोड़ के, अपना ऐशो आराम छोड़ के मैं बाबा साहब की संस्था बढ़ाना चाह रहा हूं। इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि बाबा साहब ने 1954 में बनाए हुए जो उद्देश्य है वो आज भी पूरे नहीं हुए, और इसलिए ये उद्देश्य पूरे करने के लिए मैं अच्छे लोग, मिशनरी लोग, और ये भी आने के बाद सीधा आपको पद नहीं दिया जाएगा, इनके कैडर कैंप्स चलेंगे, इनकी ट्रेनिंग्स चलेगी, और जब ये उस पद के लिए फिट हो जाएगा तब जाकर बुद्धिस्ट सोसाइटी की कमान आपके हाथ में दी जाएगी। ये बाबा साहब अंबेडकर जी की संस्था है। एमएससी, बीएससी, एमए, बीए, डिलीट, बैरिस्टर, इतनी पदवियां जिन्होंने प्राप्त की, ये उनकी संस्था है। सोचो ऐसे संस्थापक के, संस्था के पदाधिकारी कैसे होने चाहिए, उस लेवल के बाबा साहब अंबेडकर जी ने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आने वाला पदाधिकारी पीएचडी होल्डर हो, डिलीट हो या बैरिस्टर हो। बाबा साहब ने एक क्राइटेरिया दिया था कि अगर तुम लोग अज्ञानी हो या तुम्हारे पढ़ाई में कमी है तो वो कमी मैं पूरी करूंगा, लेकिन आपको शीलवान होना है। बस इस शीलवान लोगों की तलाश में हूं। जो भी लोग बुद्धिस्ट सोसाइटी में काम करना चाहते हैं अलग अलग स्टेट्स में, उस स्टेट के लोग या तो ईमेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या मेरे इस इंस्टा के कमेंट्स में लिखिए कि आप इस संस्था का कौन सा रोल, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो। चाहे वो ग्राम लेवल की हो, चाहे वो तहसील लेवल की हो, चाहे वो जिला लेवल की हो, राज्य लेवल की हो, रीजन लेवल की हो या नेशनल लेवल की हो। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना चाहो, मैं ये संस्था आज से खुली कर रहा हूं और आपके हाथ में दे रहा हूं, ताकि अच्छे लोगों के हाथों में ये संस्था जाए। बस यही बताने के लिए मैं आज लाइव आया था। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल शेंडे जी का नंबर इस पोस्ट में जो डिस्क्रिप्शन लिखता है उसमें शेयर कर रहा हूं। राहुल शेंडे जी को वही लोग कॉल करें जो लोग सही में इस संस्था को बढ़ाना चाहते हैं, बाबा साहब के उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं, वही लोग काम करें। अन्यथा जिन लोगों को सिर्फ इंक्वायरी करने हैं, ऐसे लोग कॉल करके उनको परेशान ना करें। अन्यथा ऐसा पता चला कि हफ्ते भर में उन्होंने वो फोन ही बंद कर दिया। इसलिए मैं ये पब्लिकली ये नंबर दे रहा हूं, उनकी परमिशन लेके दे रहा हूं। तो उनको सिर्फ जो लोग काम करना चाहते हैं वही लोग फोन करें। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।